बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो गुज़श्ता 8 महीनों से पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के ही इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। जब वो वज़ीर आज़म थे तो भी इनिशिएटिव उन्हीं का होता था, अब वो वज़ीर आज़म नहीं है तो भी इनिशिएटिव इमरान खान का है। इमरान खान सुबह जब पहला ओवर कराते हैं और तहरीक इंसाफ पहला बॉल फेंकती है, उसके बाद आपने देखा कि पीडीएम उसी बॉल को ही सारा दिन ढूंढती रहती है। 8 महीने से इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का महवर है और ये जो मैच है, ये जो टेस्ट मैच था, इसको हमने 2020 बना के खेला है। और अब आपने देखा होगा कि कल जो छक्का मारा है उसके बाद जो पीडीएम के लोग हैं उनको गेंद ही नहीं मिल रही। मसला ये है कि कोई भी सियासी जमात जब अवाम की सपोर्ट उससे ख़त्म हो जाती है तो उसकी सियासी हैसियत ख़त्म हो जाती है। तहरीक इंसाफ में और ये जो चूं चूं का मुरब्बा बना है 13 पार्टियों का पीडीएम, इसमें फ़र्क ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त एक अवामी ताकत खड़ी, अवाम का एक समंदर है। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख़ में बताइए कि किसी और जमात ने इतने लोगों को सड़कों के ऊपर ला सकी हो। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई और जमात इतने इंतखाबात इस तरह से लैंडस्लाइड जीत सकी हो। आज इमरान खान ने पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर होने का और तहरीक इंसाफ ने सबसे मकबूल पार्टी होने का बिला शिरकत गैरे ये उनके पास है। अगर कल से आपने देखा है, हम कह रहे हैं अपनी हुकूमतें तोड़ के हम अवाम के पास जा रहे हैं। कोई और अपोजिशन दुनिया में होती वो इसको वेलकम करती, क्योंकि अपोजिशन क्या कहती है, अपोजिशन का सियासत अपोजिशन की क्या होती है, वो तो कहती है कि हुकूमत इंतखाबात कराए और अवाम के पास जाए फैसला कराए। यहाँ हुकूमत अवाम के पास जा रही है फैसला कराने, और ये जो नाम नेहाद पीडीएम है ये दौड़े लगाई हुई है। आपने देखा है कल से पहले मरियम औरंगज़ेब, फिर फलाना, इनको आपने इनके चेहरे देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए, यूँ लगता है कि जैसे खून ही ख़त्म हो गया जिस्म से। भाई अगर आपके पास वोट नहीं है, आप जाके चने बेचें, कोई और काम करें। कभी अगर आपके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, सारे पैसे तो आप पहले ही लंदन ले गए हैं, आप वहाँ जाएँ अय्याशी करें। सियासत और जमहूरियत अवाम की हमायत का नाम है। अवाम की हमायत तय करती है कि आपकी सियासत किधर खड़ी है और आपको हुकूमत आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। हमने इस वक्त पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर रहे हैं जुमे को इंशाल्लाह, और इस वक्त मैं ये समझता हूँ नून लीग को और पीडीएम की बाकी जमातों को भागना नहीं चाहिए। मैदान भी हाज़िर है, घोड़ा भी हाज़िर है, आइए मुकाबला करें। कभी आप इलेक्शन कमीशन को आगे कर देते हैं जी हमारे पास वोटर लिस्टें नहीं है, वो आ जाता है वहाँ से। इलेक्शन कमीशन का आइन में लिखा हुआ है कि आपने जब भी इलेक्शन का मौका आएगा आप तैयार होंगे। अगर आप तैयार नहीं हैं, इस्तीफा दे घर जाएं। कभी कोई आ जाता है कि ये इलेक्शन रोक लें, कभी हमें फलाने से सिफारिशें आ रही हैं कि इलेक्शन ना कराएं, कभी फलाने से आ रही हैं इलेक्शन ना कराएं। आखिर आप लोगों के पास जाने से खौफजदा क्यों हैं? तहरीक इंसाफ अवाम की सियासत करेगी। हमने देख लिया है पाकिस्तान में अवाम को यरगमाल बनाया जाने की एक साजिश है। पाकिस्तान में कोशिश ये है कि हमारे इदारों के चंद लोग आपस में बंद कमरों में बैठ गए और अवाम के मुस्तकबिल के फैसले कर दें। ये पाकिस्तान में होता आ रहा है। पर अब ये मज़ीद पाकिस्तान में इस वक्त 66% आबादी 28 साल से कम की है, इंटरनेट का एक्सेस है उनके पास। आप ये तमाशा मज़ीद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इदारों को, हमारे यहाँ जो
ताकतवर लोग हैं, उनको सोचना होगा। ये आपने जब 1970 में हमने अवाम की फैसले को तस्लीम नहीं किया, नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आपको आज 2022 में अगर आप समझ रहे हैं, 2023 में आप समझ रहे हैं कि हम अवाम के फैसले जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। 7.5 लाख बच्चा जो है हमारा यंगस्टर जो है वो मुल्क छोड़ के चला गया। 2-2.5 लाख उनमें जो हैं वो IT प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। मुझे आप बताएं, अगर 3 साल 4 साल और ये ट्रेंड रहा, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान बन जाएगा, आपका ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट का हाल ये है कि वो 80% से 40% के ऊपर जो है वो आ गई है। एक तरफ आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, दूसरी तरफ सरमायादार पाकिस्तान में सरमाया नहीं लगा रहे, बाहर जा रहे हैं। इकॉनमी की हालत तो आपने देख ही ली है जो आपके सामने है। इन्फ्लेशन की हालत ये है कि तनख्वाहदार तबका, जो आप सारे ही हमारे मीडिया के दोस्त हैं, किचन का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। 7 महीनों में आटे की कीमत में 100% इजाफा हुआ है, प्याज की कीमत में कोई 125% इजाफा हो गया है, बिजली और तेल जो है वो तो आपके सामने है। देखिए, मुल्क इस तरह नहीं चला जाते। ये नहीं है कि 5-4 लोगों को इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देखिए क्या हुआ। सुबह फैसला होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जी हमें जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है, इख्तियार समाअत हासिल नहीं है इस्लामाबाद के बाहर के सूबों में, और आज़म सवाती के मुकदमे जो हैं वो हम खारिज नहीं कर सकते। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोपहर को फैसला होता है कि नहीं, ये जो जावेद लीती, मरियम और ये PTV के जो लोग हैं, इनके खिलाफ पंजाब और KP में जो है वो हम मुअत्तल कर रहे हैं। भाई आपस में तो एक कर लें, एक दिन तो कम से कम फैसले ना करें ना। मैंने आज सुबह भी ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। इस तरह से अदालतें चलती हैं। एक जो है वो जज को सुबह उठा है, उन्होंने ये कर दिया, हम ये कर दें, दूसरे ने कहा जी हम ये कर दें। मुल्क में कोई कानून है, मुल्क में कोई आइन है या कोई नहीं है? हमें बता दें मुल्क में आइन नहीं है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड है, और जो प्रैक्टिकली सस्पेंड है। अच्छा, अब हमने फैसला किया है, दोनों असम्बलियों से हम रिज़ाइन कर रहे हैं। आप लोगों के सामने हम आए थे, हमने शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो लेटर लिखा, वो बताया कि हम जा रहे हैं असम्बली में और असम्बली में हम अपने इस्तीफ़े जो हैं वो दोबारा ऐलान करेंगे। उसके बाद स्पीकर साहब ने असम्बली का सेशन ही कैंसिल कर दिया। भैया आप इतने खौफजदा हैं, स्पीकर साहब को अपनी मर्सिडीज से इतनी मोहब्बत है, मैं उनको बताऊं वो स्पीकर और 2 महीने भी रह लेंगे, असम्बली टूटेगी तो। वो सकल सदा बादशाही तो अल्लाह की है, तो आप सब्र करें। जो आइन के मुताबिक है, हमारा जो एक आपके पास 123 इस्तीफे पड़े हुए हैं वो कबूल करें, ख़त्म करें, इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी को इसलिए ये राजा परवेज़ अशरफ साहब इसलिए रख के बैठे हुए हैं कि जरदारी को और बिलावल को जब न्यूयॉर्क के दौरों से फुर्सत मिलेगी, उनको पता चलेगा वोटर तो पीपल्स पार्टी को छोड़ दे, कैंडिडेट कोई नहीं है उनके पास। वोटर तो बड़े दूर की बात है, पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में कैंडिडेट मिल गए तो मेरा नाम बदल दे। इनकी जो इन्होंने हालत की है भुट्टो की और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की, हमें तो दुख होता है कि एक पार्टी जो एक वफाकी पार्टी थी, उसको ये जरदारी फैमिली ने जिस तरीके से उसका बेड़ा गर्क किया, जिस तरीके से आपने देखा कि उसको एक बिल्कुल उसका हशर नशर कर दिया और पार्टी प्रैक्टिकली ख़त्म कर दी। लेकिन बहरहाल अभी इनके पास तो कैंडिडेट ही कोई नहीं है, इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है, क्या उन्होंने करना है। और मैं ये स्पीकर से मुतालबा करता हूँ हमारे इस्तीफ़े फौरी तौर के ऊपर कबूल करें। सारे 123 जगहों के ऊपर जो है नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर कराए जाएँ, और ये इंतखाबात जो हैं वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के साथ कराए जाएँ। हमारा मुतालबा ये है कि एक ही दिन कराए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम रोज़ रोज़ इस तरह से जो है वो इलेक्शन करवा सकें। आप एक ही दिन में इलेक्शन करवाएं, 70% पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। इनके ऊपर आपका 40-45 अरब रुपए का खर्चा है, वो सारे का सारा खर्चा पहले मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज़ करे और इलेक्शन कराए। और दूसरा, मैं नून लीग को कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने पार्टनर के तौर पे यूज़ ना करें।
ये कहना कि हमें इलेक्शन से भागना हम चाह रहे हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेहरबानी करिए बयान आप दे दीजिए, ये काम ना करें। ये लोगों को पता है, लोगों को पता है इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन से भागेगा तो वो नून लीग की मदद कर रहा होगा, और हम भागने नहीं देंगे। कितना भाग लेंगे आप? भागने हमने नहीं देना। इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है पाकिस्तान में मुक़्तदर आला कौन है। पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शंस होने दें हमें। अगर इन्होंने कौमी असम्बली ना तोड़ी, मुझे उम्मीद है अभी भी वैसे कि अक्लमंद लोग जो हैं वो इनको मशवरा देंगे कि आप कौमी असम्बली साथ तोड़ दें ताकि मुल्क एक नेशनल इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन अगर इन्होंने कौमी असम्बली ना तोड़ी तो आप देखिएगा कि इन इलेक्शनों के बाद नून लीग को भी कैंडिडेट नहीं मिलने इन सूबों में, जहाँ पे हम इंशाल्लाह लैंडस्लाइड से हुकूमतें बनाएंगे। और मैं यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया और किस तरीके से उन्होंने जो है वो इस मामले को आगे पहुँचाया।